सो हेलो एवरीवन, दिस साइड आरुषि प्रताप। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है क्रिप्टो पीएम चैनल पर। तो बात करते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में क्या क्या लेटेस्ट न्यूज आई है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। Crypto.com अपने ऑपरेशंस एक्सपैंड कर रहा है साउथ कोरिया में डिस्पाइट इंक्रीजिंग रेगुलेटरी स्क्रूटनी। रेगुलेटरी स्क्रूटनी के बावजूद भी Crypto.com अपना जो ट्रेडिंग ऐप है वो साउथ कोरिया में लॉन्च करने वाला है 29 अप्रैल को रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए साउथ कोरिया के। तो सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज Crypto.com जो इसका ट्रेडिंग ऐप होगा, ये 150 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज लोगों को ऑफर कर रहा है और साथ ही साथ एनएफटी टोकन्स भी, जिसकी वजह से कंपनी की ग्रोथ और बढ़ेगी। Crypto.com ने क्रिप्टो एक्सचेंज ओके बिट, जो पहले क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज था चल रहा था, उसे एक्वायर कर लिया है और साथ ही साथ 29 अप्रैल को ओके बिट का जो सर्विसेज है वो सीज हो जाएगा और उसी दिन Crypto.com जो है वो अपनी सर्विसेज दे सकता है। तो Crypto.com साउथ कोरिया में जो रूल्स है छोटे मोटे वो भी फॉलो कर रहा है साउथ कोरिया की मार्केट में एक्सपैंड करने के लिए। अब ये जो ऐप है ये एक्सक्लूसिवली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, क्योंकि साउथ कोरिया में 2017 से बैन है। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं कर सकते इन्वेस्ट, ये एक्सक्लूसिवली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है। कंट्री की जो फाइनेंशियल रेगुलेटर है उसने खुद ही रिफ्यूज किया था कि क्रिप्टो को हम फाइनेंशियल एसेट्स वगैरह नहीं मानते। अब Crypto.com की नजर पहले से ही साउथ कोरिया पे थी। 2022 से जब से इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक्ट और वर्चुअल सर्विस प्रोवाइडर रजिस्ट्रेशन करा रखा है कंट्री में, तब से ये साउथ कोरिया में अपना ट्रेडिंग ऐप जो है अपने सर्विसेज वो ओपन करना चाहते थे। तो अब इन्होंने ओके बिट को भी एक्वायर कर लिया है। 29 अप्रैल से इनके ऐप पे ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इथीरियम के लेयर 2 नेटवर्क जर्केट ने सरपास किया है $1 बिलियन इन प्री मेन नेट डिपॉजिट्स इन जस्ट 6 वीक्स। तो इथीरियम का लेयर 2 नेटवर्क जर्केट इसके प्री नेट डिपॉजिट में ही 6 हफ्तों के अंदर अंदर $1 बिलियन यहाँ पे इससे भी ज्यादा डिपॉजिट हुआ है। तो अगर इस प्रोजेक्ट के टोटल डिपॉजिट्स की बात करें तो 3,33,839 ईथर यहाँ पे डिपॉजिट हुए हैं, जिसमें ईथ, लिक्विड स्टेकिंग टोकन्स एंड री स्टेकिंग टोकन्स इंक्लूड है, जिसकी वजह से जो करंट प्राइस अगर बात करें तो $1.11 बिलियन बताया जा रहा है। और साथ ही साथ ये जो नेटवर्क है ये $45.9 मिलियन के स्टेबल कॉइन्स को होल्ड करता है, जिसमें एथीनास के यील्ड बियरिंग यूएसडी टोकन भी आते हैं। अगर हम बात करें, जर्किट जो है इसने पॉइंट कैंपेन इनिशिएट किया था 24 फरवरी को, जिसमें जो भी यूजर्स है जो भी डिपॉजिट करने वाले हैं तो वो यहाँ पे पॉइंट्स कमा सकते हैं, जर्किट पॉइंट्स, अपने ईथ को स्टेक करके या फिर ईथर स्टेकिंग डेरिवेटिव्स में स्टेक करके। और साथ ही साथ जो भी पर्सन ने डिपॉजिट किया अपना एसेट, उसके ऊपर जो भी पॉइंट बना है उसके अकॉर्डिंग एडिशनल यील्ड आपको मिलेगी। और साथ ही साथ 27 मार्च को इन्होंने अपना बिल्ड टू अर्न प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें ये डेवलपर्स को इंसेंटिवाइज करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को, टूल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए और डैप्स पे डिप्लॉय करने के लिए जर्केट के टेस्ट नेट पे, जो कि नवंबर में लॉन्च होगा। और साथ ही साथ अगर बात करें तो प्री मेन नेट से जो भी लोगों ने डिपॉजिट किया है उसे कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो नेटवर्क है ये एज अ हाइब्रिड रोलअप ऑपरेट करता है, जिसमें जीरो नॉलेज प्रूफ के साथ ऑप्टिमिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हुआ है। तो 6 हफ्तों में जैसे कि हम देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है डिपॉजिट्स में। ये जो नेटवर्क है ये कंपेटेबल है और साथ ही साथ फास्टर ट्रांजेक्शन्स होती है विदाउट हाई फीस। ये भी स्केलेबिलिटी का इशू सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। वैसे तो हम जानते हैं लेयर 2 जितने भी है वो स्केलेबिलिटी के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, साउथ कोरिया टू टाइटन टोकन एक्सचेंज रेगुलेशंस इंक्लूडिंग ब्लॉकिंग हैक टोकन्स। साउथ कोरिया इंट्रोड्यूस कर रही है स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस टोकन लिस्टिंग के लिए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पर, जिसमें अगर कोई कॉइन पहले हैक हुआ है तो उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा, या फिर पहले पूछा जाएगा कि किस वजह से हैक हुआ था। अगर उन्हें वजह ठीक लगेगी तो वो उसे लिस्ट कर सकते हैं, वरना नहीं। तो कंट्री की फाइनेंशियल अथॉरिटी जो है नई गाइडलाइंस रिलीज करी है। अब ये जो गाइडलाइंस होगी ये या तो इस मंथ के एंड में या अगले मंथ के स्टार्टिंग में शुरू हो जाएगा। तो हर एक क्रिप्टो एक्सचेंज को फॉलो करना पड़ेगा लिस्टिंग करते टाइम, और साथ ही साथ डी लिस्टिंग करते टाइम भी
गाइडलाइंस बनाई गई है उसे फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई प्रोजेक्ट कंप्लाई नहीं कर पाया इनकी गाइडलाइंस के साथ तो उसके कॉइन को डीलिस्ट कर दिया जाएगा। और ये सब चीजें क्रिप्टो मार्केट को एक सेफ प्लेस बनाने के लिए की जा रही है साउथ कोरिया के थ्रू। क्रिप्टो स्कैमर्स यूज्ड गूगल प्ले स्टोर फॉर क्रिप्टो फ्रॉड। तो क्रिप्टो फ्रॉड तो हर जगह हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर पे कुछ एप्स पाई गई है जिसकी वजह से क्रिप्टो स्कैमर्स ने लोगों के साथ स्कैम किया है। तो बात करते हैं, गूगल ने रिपोर्ट किया है क्रिप्टो फ्रॉड को थ्रू गूगल प्ले स्टोर। हर मार्केट में फ्रॉड चलते हैं, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में कुछ ज्यादा चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिप्टो मार्केट फ्रॉड है। यहाँ पे सिर्फ यही बात हो रही है क्योंकि अगर आप थोड़ा क्रिप्टो का बेसिक्स जाने तो क्रिप्टो हाई वॉलेटाइल मार्केट है और बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली मार्केट है। इस वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे अगर हम स्कैमर्स की बात करें तो ये उस अपॉर्चुनिटी का बहुत ज्यादा जल्दी फायदा उठाते हैं। ऐसे ही दो चाइनीज डेवलपर्स जो है उनको सीओ किया गया है गूगल के थ्रू, जिसमें उन्होंने 87 फेक एप्स बनाई थी, गूगल प्ले स्टोर पे डाली थी और इसकी वजह से 1 लाख यूजर से ज्यादा ने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया और इस स्कैम में आए। अगर हम बात करें क्रिप्टो इंडस्ट्री में, अगर आपको पैसा कमाना है तो बिना एजुकेशन के आप इंडस्ट्री में पैर नहीं रख सकते। ना कि क्रिप्टो मार्केट में, कोई भी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, बिना एजुकेशन के अगर आप इन्वेस्ट करते हैं या किसी भी ऐप में पैसा डालते हैं, आप अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब पैसा एक ऐसी चीज है जो सबको चाहिए और उस वजह से अगर कहीं पे बताया जा रहा है कि आपको इससे ज्यादा रिटर्न यहाँ पे मिलेगा, इतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा, तो हर बंदे का दिमाग थोड़ा घूम जाता है और वो इन चक्रों में आ जाते हैं। ऐसे ही दो चाइनीज डेवलपर्स जो है, जिनका नाम है यन फेंग सन और होंग नाम चुंग, हांगकांग के ये दो बंदे थे जिन्होंने फेक क्रिप्टो एप्लीकेशंस बनाए और गूगल प्ले स्टोर पे डाली, जिनका मेन एजेंडा था स्कैम करने के लिए यूजर्स को। तो ये लोगों को मनी देते थे वाया फेक प्लेटफॉर्म्स और प्रोमिसेस करते थे। 2019 से ये काम कर रहे हैं और 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इन एप्स को डाउनलोड किया है, जिसकी वजह से थाउजेंड ऑफ डॉलर्स जो है वो इन्होंने लोगों के लूटे हैं। अब गूगल ने इन दो डेवलपर्स के खिलाफ एक्शन लिया है न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट में ऑन टर्म्स ऑफ रैकेटियरिंग एंड वायलेटिंग टर्म्स ऑफ सर्विसेज। लेकिन यहाँ पे ये जो लॉ सूट है इसमें एक प्रॉब्लम हो गई। एज द यूएसए एंड चाइना जो है, उनकी कोई एग्रीमेंट यहाँ पे नहीं हुई। जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो लाइबल नहीं है कोई भी एक्शन लेने के लिए इन दो फ्रॉडस्टर्स के खिलाफ। तो इस वजह से इन जैसे स्कैमर्स को स्टॉप कर पाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है और इन चीजों की वजह से जो भी इंडस्ट्री है उसके ऊपर गलत इफेक्ट पड़ता है और जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स मार्केट में आ सकते थे, इंडस्ट्री में आ सकते थे, वो भी फिर रह जाते हैं, जिस वजह से इंडस्ट्री की ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है। PayPal's PYUSD stablecoin can now be used for cross-border transfers and payments. तो PayPal का स्टेबल कॉइन PYUSD अब क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर्स के लिए, पेमेंट्स के लिए यूज होगा। तो सिलिकॉन वैली बेस्ड पेमेंट जायंट पेपाल, इसने अनाउंस किया है अपनी नए सर्विस का, जो कि यूएस क्लाइंट्स के लिए बेनिफिशियल होगी क्योंकि वो अब इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर्स कर सकते हैं यूजिंग यूएसडी पेक्ड स्टेबल कॉइन PYUSD। अभी जो सर्विस है ये पेपाल ने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स का जो प्लेटफॉर्म है जूम, उसके थ्रू अवेलेबल कराई है। इसमें क्या होगा, जो यूएस के लोग हैं वो कोस्ट इफेक्टिव तरीके से पैसों को भेज सकते हैं दूसरे कंट्री में। यूएस कस्टमर्स के नाउ कन्वर्ट PYUSD, अपना PYUSD स्टेबल कॉइन से यूएसडी में। अगर आप PYUSD को नहीं जानते तो ये स्टेबल कॉइन है जो पेपाल ने पिछले साल लॉन्च किया था। तो PYUSD को आप यूएसडी डॉलर में कर सकते हैं और पैसे भेज सकते हैं अक्रॉस 160 कंट्रीज विदाउट इनकरिंग ट्रांजेक्शन फीस। तो आपको ट्रांजेक्शन फीस देने की भी जरूरत नहीं होगी। अब ये जो मूव है ये पेपाल अपने स्टेबल कॉइन का यूज बढ़ाने के लिए लेकर आया है, जो कि डिजिटल एसेट स्पेस में एक ट्रस्टेड प्लेयर है। तो यूएस यूजर्स के लिए जूम प्लेटफॉर्म से जो ये ऑप्शन मिला है क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर का PYUSD से, ये ग्लोबली मेन स्ट्रीम होगा, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी को और ज्यादा जाना जाएगा और ज्यादा अडॉप्शन क्रिप्टो करेंसी में देखने को मिल सकती है। तो जैसे जितने भी यूजर्स हैं वो कोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस ढूंढ रहे थे कि वो जब ट्रांसफर करे पैसों को तो इतना ज्यादा फीस ना देना पड़े। इस वजह से पेपाल ने ये इंट्रोड्यूस किया है अपना नया फंडिंग ऑप्शन, जिसमें आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट आई थी साइटेड बाय पेपाल ने, जब बताया कि जो ग्लोबल एवरेज कॉस्ट है
$200 सेंड करने की वो 6% से बड़ी है। अब यहाँ पे अगर आप ये यूज करेंगे तो आपको फी फ्री ट्रांजेक्शन करने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा स्टेप यहाँ पे पेपाल ने लिया है। अब ये नई सर्विस को यूज करने के लिए यूएस जूम यूजर्स जो है उनके पास सफिशिएंट PYUSD बैलेंस होना चाहिए अपने पेपाल क्रिप्टो करेंसी हब में, जिसकी वजह से वो PYUSD को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने फंडिंग सोर्स के रूप में जब वो मनी ट्रांसफर करेंगे। क्रिप्टो इन्वेस्टिगेटर एक्यूजेस यूएस लॉ एनफोर्समेंट ऑफ हरासमेंट। तो यहाँ पे कौन से इन्वेस्टिगेटर की बात हो रही है? बात करते हैं जैक एक्सपीटी, जो कि एक वेल नोन ऑनलाइन इन्वेस्टिगेटर है क्रिप्टो स्पेस में। तो 5 अप्रैल को जैक एक्सपीटी ने रिवील किया है एक्स पे पोस्ट डाल के कि उसे रिपीटेडली हरास किया जा रहा था बाय एजेंट्स ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ऑफ यूएस इंटरनल रेवेन्यू सर्विस। तो IRS-CI से इसे हरास किया जा रहा था और इसने एक्यूज किया है इनके इंडिविजुअल्स को ब्लैटेंट डिसरिगार्ड फॉर प्रोफेशनलिज्म। IRS-CI ने क्या किया है जैक एक्सपीटी के साथ, आइए जानते हैं। तो कुछ महीनों से जैक एक्सपीटी को ये हरास कर रहे हैं। इसके जो स्पेशल एजेंट है IRS-CI के, इन्हें जैक एक्सपीटी की हेल्प चाहिए ऑन अ न्यू डिजिटल एसेट केसेस। लेकिन इनका जो पूछने का तरीका है वो जैक एक्सपीटी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जैक एक्सपीटी ने बोला जब उसकी इंफॉर्मेशन पब्लिक है तो उसे प्राइवेट तरीके से क्यों ये रीच कर रहे हैं। तो इस एजेंसी के जो एजेंट्स है ये जैक एक्सपीटी के पुराने एड्रेसेस पे आ रहे थे, प्राइवेट डेटा को यूज करके इसे कॉन्टैक्ट कर रहे थे, जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो ये इनफॉर्मल तरीके यूज कर रहे थे जैक एक्सपीटी की हेल्प लेने के लिए। अब इस एजेंसी के जो एजेंट्स हैं वो जैक एक्सपीटी की तारीफ कर रहे थे कि वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, क्रिप्टो स्पेस में एक सिक्योरिटी यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहा है और उसकी हेल्प हमें चाहिए। लेकिन जैक एक्सपीटी ने यहाँ पे मना कर दिया है क्योंकि उसकी बाउंड्रीज को ब्रीच किया गया है और इस वजह से जैक एक्सपीटी ने बॉर्डर लाइन हरासमेंट का एक्यूजेशन इन एजेंसी पे किया है। आपको क्या लगता है जैक एक्सपीटी ने सही किया इन एजेंसी को एक्यूज करके? यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, जेनेसिस ने $2.1 बिलियन के बिटकॉइन परचेज किए हैं फॉलोइंग GBTC सेल ऑफ। तो बैंकरप्ट क्रिप्टो लेंडिंग फर्म जेनेसिस, इसने 36 मिलियन शेयर्स ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट के बेचे हैं, लिक्विडेट किए हैं, ताकि वो एडिशनल बिटकॉइन खरीद सके एज अ पार्ट ऑफ इट्स प्रिपरेशन टू सेटल अपने जो भी डेट्स है क्रिएटर्स को देने के लिए। तो जब इन्होंने 36 मिलियन GBTC शेयर्स 2 अप्रैल को बेचे थे तो उसकी वैल्यू पर शेयर की $58.50 थी। टोटल सेल जो हुआ है बेचने के बाद वो $2.1 बिलियन के बिटकॉइन खरीदे गए हैं 65,685 के प्राइस पे। इस सेल ऑफ की वजह से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो है कॉइन बेस, उन्होंने एश्योर किया है कि क्रिप्टो मार्केट पे कुछ बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला इस सेलिंग की वजह से।